दिस क्वालिटी ऑफ मसल, ये पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है मुझे पता है। चलो आपको कुछ नॉलेज देता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन है कि क्या बिना वे के हमारी बॉडी बन सकती है। वे प्रोटीन इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस to get into a such transformation which we are into, right? So the answer is no. You don't need any whey protein in your transformation. Whether you are cutting your fat or whether you are building muscle, right? Whey protein is not a necessary supplement. Remember that. वे प्रोटीन क्यों जरूरी है, पहले तो आप ये समझो कि वो मार्केट में क्यों इंडल्ज हुआ है और वो क्यों ट्रेंडिंग में है, और एक्चुअली में वे प्रोटीन का काम क्या है। देखो यार, हमारा जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की चेन से बनता है, राइट। 24 अमाइनो एसिड की चेन जब बनती है तो प्रोटीन फॉर्म होता है। कहने को प्रोटीन बहुत सारी चीजों में होता है, दाल में होता है, चपातीज में भी बहुत कम होता है, मतलब छोटे छोटे प्रोटीन सोर्स सब में होते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा वे प्रोटीन होता है उसमें प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल को कंप्लीट करता है, तब एक वे प्रोटीन फॉर्म होता है। जब वो प्योर प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपके ब्लड में मिलता है, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जितना आपने प्रोटीन खाया उतना ही आपको लगा, तो वो 80% और उससे अबव होती है, विच इज वेरी गुड। बट वहीं आप अगर लेंटिल्स की बात करोगे, सोया चंक्स की बात करोगे, एक्स वाई जेड किसी भी वेजीज की बात करोगे, तो आपको प्रोटीन इतना कम मिलेगा, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके साथ आ जाएंगी। क्या आएगा? किसी के साथ फैट आ जाएगा, बैड फैट आ जाएगा, किसी के साथ कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, या जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स हमको लेना है जिससे हमारी मसल बिल्ड होगी, क्योंकि मसल को सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही चाहिए बिल्ड होने के लिए, राइट। रिकवर मसल हो ही नहीं सकती विदाउट अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स की चेन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको क्या नाम देते हैं हम? प्रोटीन का, राइट। तो एक ऐसा सोर्स तैयार किया गया है हम सब के लिए, जो भी फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं, कि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इधर उधर प्रोटीन की खोज ना करनी पड़े। जस्ट टेक दैट स्कूप एंड शेक इट एंड ड्रिंक इट एंड वी आर डन। तो ये एक सहूलियत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वे प्रोटीन मार्केट में नहीं होंगे तो हम अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी मसल को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ये गलत है, ठीक है। बहुत वक्त हो जाता है मैं प्रोटीन नहीं लेता हूं, क्योंकि कभी कभी दिमाग में आता है कि इसको लेने से बेहतर है प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ जाया जाए। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन पे कमांड करोगे दिमाग से, तो आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत टाइम तक नहीं पड़ती, लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है या मेरे लिए मील बनाना मुश्किल है, तो मैं उसको खरीद लेता हूं, राइट। तो अब आप ऑप्ट क्या करें? अगर आपके पास वे प्रोटीन आप नहीं खरीद रहे हो मार्केट से, तो ऑप्ट क्या करना चाहिए? अब यहां भी दो कैटेगरीज हमारे इंडिया में डिवाइड है, एक्चुअली तीन है: वेजिटेरियन, एगिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, राइट। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने की वैसे ही जरूरत नहीं है, बात कर, और एगिटेरियन जो है उनको भी जरूरत नहीं है। रह गए कौन? वेजिटेरियन। एगिटेरियन के लिए भी एक है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो जैसे प्रोटीन शेक आप पीते हो आफ्टर वर्कआउट, यू कैन टेक 6 होल एग्स, 36 ग्राम प्रोटीन यू आर टेकिंग फ्रॉम एग्स। एंड सबसे खास बात मैं बताऊं अंडों की, अंडों में 99% होता है अवेलेबिलिटी। बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है अंडों की, वो प्रोटीन से भी ज्यादा होती है, राइट। तो दैट विल बी द गुड सोर्स फॉर यू। उसमें आपको गुड फैट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको प्रोटीन मिल जाता है, बस और क्या चाहिए। अब आता है सवाल वेजिटेरियन को क्या ऑप्ट करना चाहिए। देखो भाई,
हमारे यहाँ दूध जो होता है ना, वो कंप्लीट प्रोफाइल है, कंप्लीट फूड माना गया है दूध को, बिकॉज उसमें आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वे प्रोटीन भी दूध से एक्सट्रैक्ट होके बना है, तो दूध आप ले सकते हो, लेकिन बस उसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दूध में आपको प्रोटीन के साथ फैट भी मिल जाएगा, जो किसके फॉर्म में होगा, लैक्टोज के फॉर्म में होगा। कुछ लोग लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो दूध उनको गट इशू कर देता है। या वहीं ऑन द अदर हैंड प्रोटीन में लैक्टोज को रिफाइन करके सेल किया जाता है, राइट? तो व्हेन इट कम्स टू मिल्क, you are getting amino profile on the point, but you are also getting fat from milk, you are also getting carbohydrate from milk, right? कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज की फॉर्म में मिल रहा है आपको, सैचुरेटेड फैट मिल रहा है। तो इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोटीन शेक बनाया जाता है, तो यहां आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट? सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन आएगा पनीर का। ठीक है, पनीर बहुत अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है जिसको आप ले सकते हो, क्योंकि पनीर केसीन की क्वांटिटी कैरी करता है अपने साथ, तो यू नीड टू टेक दैट फूड इन नाइट। ओके, व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप यू कैन टेक इट बिफोर 2 hours, या दैट विल बी गुड। तो केसीन क्या करता है, आपकी बॉडी में स्लो रिलीजिंग प्रोटीन का काम करता है, स्लो रिलीज होता है। ठीक है, ऐसा मत करना कि प्रोटीन सोर्स है पनीर तो आप खट से उसको खा लिया और जिम के लिए 1 घंटे बाद निकल गए। 1 घंटे में नहीं होता। केसीन स्लो रिलीजिंग प्रोटीन है, आपको पता होगा बहुत लोगों को कि केसीन प्रोटीन अलग से आता है मार्केट में, जो रात को यूज करना होता है। रात को क्यों यूज करना होता है? क्योंकि वो स्लो रिलीजिंग प्रोटीन है, आपको रात भर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है धीरे धीरे, राइट? सो अब एक और फूड को पकड़ते हैं, सोया चंक्स को। सोया चंक्स में आपको नो डाउट कि एक गुड क्वांटिटी का प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उससे ट्रिपल मिलता है, राइट? तो दैट इज नॉट गुड, रेशियो चेक करना चाहिए। होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड